हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में ख्याली राम सीरीज की अगली कॉमिक्स जादू की बांसुरी का पहला भाग। ख्याली राम और जादू की बांसुरी, चित्रांकन बेदी, कहानी शशि भूषण शलभ, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। एक दिन चमेली घर में बैठी बहुत देर से ख्याली राम की प्रतीक्षा कर रही थी। सुबह से बाहर निकला, वह अभी तक घर नहीं लौटा था। रह रहकर चमेली को उस पर क्रोध आ रहा था। ओह, पता नहीं कहाँ जाकर सो गए। सुबह से दोपहर होने वाली है और उनका कुछ पता नहीं है। कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठे ख्यालों में न खोए हों। ओह, अब तो मुझे ही उन्हें खोज कर लाना होगा। और यह सोचकर चमेली दरवाजे की ओर चली ही थी कि ख्याली राम अंदर आता दिखाई दिया। चमेली उसे देखते ही उबल पड़ी। ओह, अब दोपहर को लौटे हो? तुम अवश्य कहीं सो रहे होगे। हे भगवान, तुम्हारे बैठे बैठे सोने और सपनों में खोने की आदत कब छूटेगी? चमेली, चमेली, मेरी बात तो सुन। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बकवास। जाओ और देखो सपने। आज तुम्हें मैं रोटी भी नहीं दूंगी। ओ भगवान, मैं कहीं सो नहीं रहा था। मैं तो धर्मपाल के घर गया था। वह अपनी ससुराल से एक भैंस लाया है। पूरे 10 सेर दूध देती है। 10 सेर दूध? सच? ए जी, सुनते हो? बहुत दिनों से मेरा मन खीर खाने को कर रहा था। और फिर खीर तो तुम्हें भी बहुत अच्छी लगती है ना? हाँ, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खीर बनेगी कैसे? ए जी, खीर बनाना क्या मुश्किल है। गोला, बादाम, किशमिश सब मेरे पास रखे हैं। बस तुम जल्दी से जाकर धर्मपाल से थोड़ा दूध ले आओ। अरे वाह, तू कितनी अच्छी है चमेली। तू चूल्हा जला, मैं अभी दूध लेकर आता हूँ। ख्याली राम तेजी से बाहर की ओर दौड़ा तो चमेली उसके पीछे एक लोटा लेकर लपकी। ए जी, सुनो सुनो तो, दूध कैसे लाओगे? ये लोटा तो लेते जाओ। ख्याली राम लोटा लेकर चला तो चमेली फिर बोली, जल्दी लौटना, मैं चूल्हा जलाकर चावल साफ करके रखूंगी। रास्ते में कहीं सो नहीं जाना। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि सामने उसे उसे एक साधु आता दिखाई दिया। वह पास आकर बोला, बच्चा, कहीं से दूध लेने जा रहे हो? अरे, बाबा तो अंतर्यामी लगते हैं। उन्होंने झट से जान लिया कि मैं दूध लेने जा रहा हूँ। हाँ बाबा, हाँ, आप तो सब कुछ जानते हैं। बच्चा, हम तो ये भी जानते हैं कि तुम्हारे घर में दूध की नदियां बहने वाली हैं। बाबा तो सचमुच अंतर्यामी हैं। फिर तो इनसे अपना भविष्य जान लेना चाहिए। बाबा, क्या मेरी ससुराल वाले भी मुझे भैंस देंगे, या कहीं से मुझे कुबेर जी का खजाना मिलेगा? नहीं बच्चा, तुम्हें ससुराल वाले भैंस नहीं देंगे और ना ही कुबेर जी का खजाना हाथ लगेगा। लेकिन हम तुम्हें एक बांसुरी देंगे जो तुम्हारे घर में दूध दही की नदियां बहाएगी। बांसुरी? दूध की नदियां बहाएंगी? सोच में पड़ गए बच्चा। यह ऐसी वैसी बांसुरी नहीं है, जादू की बांसुरी है। इसे घर में जाकर बजाओगे तो दूध की नदियां बहने लगेंगी। सच बाबा? आप तो साक्षात भगवान हैं। बाबा, ये बांसुरी मुझे दे दो। मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। लेकिन हम तुम्हें इस लोटे के बदले ये बांसुरी दे सकते हैं। साधु को लोटा देकर और उससे बांसुरी लेकर मनी मन खुशी से उछलता ख्याली राम अपने घर की ओर चल दिया। अरे वाह, आज तो मैं घर पहुंचते ही दूध की नदियां बहाकर चमेली को उसमें गंगा स्नान करा दूंगा। उधर ख्याली राम से लोटा लेकर साधु तेजी से गांव से बाहर की ओर चल दिया। ओह, बहुत दिनों से एक लोटे की जरूरत थी। भगवान ने आज एक मूर्ख भेज ही दिया। ख्याली राम जब बांसुरी लेकर घर पहुंचा तो चमेली चूल्हा जला रही थी, लेकिन चूल्हा जल नहीं रहा था। धुएं से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ख्याली राम को खाली हाथ देखते ही वह चौंक पड़ी। अरे, तुम दूध लेकर नहीं आए और लोटा भी नहीं है तुम्हारे हाथ में। हे भगवान, तुम वह लोटा कहाँ छोड़ आए? अरे, अब उस पुराने लोटे को मारो झाड़ू। ये देखो, मैं लोटे के बदले ये बांसुरी लाया हूं। क्या कहा? लोटे के बदले तुम ये 2 कौड़ी की बांसुरी लेकर आए हो? अरे, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पागल मैं नहीं चमेली। अब इस बांसुरी का चमत्कार देखकर पागल हो तो तू होने वाली है। यह ऐसी वैसी बांसुरी नहीं है, जादू की बांसुरी है। जादू की बांसुरी? हाँ, अभी मैं इस बांसुरी को बजाऊंगा और घर में दूध की नदियां बहने लगेंगी। अरे, एक बहुत बड़े साधु बाबा ने मुझे ये जादू की बांसुरी दी है। वह अंतर्यामी साधु बाबा थे। ओह, अब उस साधु बाबा के गुण गाते रहोगे या बांसुरी बजाकर इस हांडी को भी दूध से भरोगे? चमेली, मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, तू दूध की धार निकलते ही जल्दी से हांडी में भर लेना। आज हम दोनों पेट भर कर खीर खाएंगे। ख्याली राम बहुत देर तक उस बांसुरी को बजाता रहा, लेकिन उसमें से दूध की एक बूंद भी नहीं टपकी। तो चमेली का गुस्सा सातवें आसमान को पार कर गया। हाय हाय, एक बूंद दूध भी नहीं मिला और मेरे दहेज का लोटा भी उस मरे नासपीटे साधु को दे आए। हाय मेरे मायके का लोटा। और गुस्से से आग बबूला हो चमेली ने ख्याली राम को जोर से धक्का दिया। हाय मर गया। लो, अब तुम जलाओ चूल्हा, मैं किसी के घर से दूध मांग कर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद चमेली ने पड़ोसी के घर से दूध लाकर खीर बनाई और जब वह खीर खाने बैठी तो ख्याली राम ने कहा, ये चमेली, सारी खीर तू ही खाएगी? थोड़ी सी खीर मुझे भी तो देना। नहीं,
तो मैं खीर नहीं दूंगी। मैं दूध मांग कर लाई थी, मैंने खीर बनाई है और अब मैं ही सारी खीर खाऊंगी। देख चमेली, ये अच्छी बात नहीं है। तू मेरी बीवी है, तुझे आधी खीर मुझको देनी ही पड़ेगी। देनी पड़ेगी? इतना ही खीर खाने का शौक है तो ले आओ ना कोई लाल परी जो रोज रोज तुम्हें खीर बनाकर खिलाया करे। मैं तुम्हें खीर बिल्कुल नहीं दूंगी। देख चमेली, अगर मैं लाल परी ले आया तो तू ही पछताएगी। आंसू टपका टपका कर रोते हुए कहेगी, मुझे माफ कर दो, मुझे। माफी और तुमसे? अरे घर से बाहर निकलते ही जब तुम्हारे पेट में चूहे कूदेंगे ना तो तुम खुद ही मेरे पाँव में आकर गिरोगे। देख चमेली, मुझे गुस्सा मत दिला। अगर मैं घर से बाहर निकल गया तो फिर लाल परी लेकर ही आऊँगा। और ये भी कान खोल कर सुन ले, फिर इस घर में तू नहीं रहेगी, मैं और लाल परी रहेंगे। अरे जाओ जाओ, ये मुंह मसूर की दाल, ये गीदड़ बब की किसी और को दिखाना। और उस दिन सचमुच ख्याली राम घर से निकलकर नगर की ओर चल दिया। कान खोलकर सुनते जाओ, परी लेकर नहीं आए तो घर में नहीं घुसने दूंगी। बहुत देर तक चलने के बाद वह एक बाग के पास से गुजरा। धूप बहुत तेज़ है और प्यास भी लग रही है। क्यों ना इस कुएं से पानी पीकर कुछ देर यहाँ आराम कर लूँ। अभी तो बहुत दिन शेष हैं, शाम तक तो नगर पहुँच ही जाऊँगा। उसने कुएं से पानी निकाल कर पिया। ठंडा पानी है। इस बाग में हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। और फिर वह पास ही एक पेड़ की छाया में बैठ गया। पेड़ की छाया में बैठते उसे नींद आने लगी और वह ख्यालों में खोने लगा। लेकिन तभी चमेली की याद आती, वह हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। पता नहीं अपने को क्या समझती है, अब मैं गांव में कभी नहीं आऊँगा, नगर में ही रहकर कोई काम करूँगा। यह सोचकर वह नगर की ओर चल दिया। नगर में जब बहुत सा धन कमा लूँगा तो किसी सुंदर लड़की से विवाह कर लूँगा। फिर किसी दिन परी जैसी दुल्हन को लेकर गाँव जाऊँगा तो चमेली उसे देखकर अपना सिर पीट लेगी, बहुत रोएगी, आंसू बहाएगी, लेकिन मैं तो फिर अपनी दुल्हन के साथ ही रहूँगा। चलते चलते वह घने जंगल के समीप पहुँचा। लेकिन अभी ख्याली राम ने जंगल में प्रवेश किया ही था कि तभी जोरों से आंधी चलने लगी और शीघ्र ही आंधी के साथ साथ जोरों से वर्षा भी होने लगी। हे भगवान, आज तू क्या कर रहा है? पहले आंधी और अब तेज वर्षा। तभी उसे दूर जंगल में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया और वह मंदिर की ओर चल दिया। शीघ्र ही वह उस पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। ओह, जरा सी देर में तरबतर हो गया। मंदिर में बैठा ख्याली राम वर्षा बंद हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा था कि तभी उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। कोई इस बुढ़िया को एक घूंट पानी पिला दो। हैं, इस मंदिर में बुढ़िया कहाँ से आ गई? ओह, लगता है कोई बीमार है, अंदर चलकर देखता हूँ। ख्याली राम ने अंदर एक कमरे में देखा। आ गए बेटा, मैं जानती थी कोई तो मेरी आवाज सुनकर अवश्य आएगा। बेटा पहले मुझे पानी पिला दे। ख्याली राम ने बुढ़िया के पास रखे एक मटके से पानी निकालकर उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद, जुग जुग जियो बेटा, तुमने मुझ बीमार को 2 घूंट पानी पिलाया है। बेटा वैसे अब मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रहूंगी, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें बहुत सा धन दे जाना चाहती हूँ। सुनो बेटा, इस मंदिर के पीछे अमलतास का एक पेड़ है। मैंने उस पेड़ के नीचे बहुत सा धन छिपा रखा है। जाओ जल्दी से वह धन निकाल लाओ। ख्याली राम जल्दी से मंदिर के पीछे गया और अमलतास के पेड़ के नीचे खोदने लगा। शीघ्र उसे स्वर्ण आभूषणों व हीरे मोतियों से भरा एक कलश मिल गया। और जब ख्याली राम धन का कलश लेकर बुढ़िया के पास आया, एक बात बताओ, इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? और जब तुम्हारे पास इतना धन था तो तुम नगर में जाकर आराम से क्यों नहीं रहती थी? बेटे, ये एक लंबी कहानी है। मैं पहले नगर में ही रहती थी। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन मुझे सोने चांदी के जेवरों का बहुत शौक था। मैं बहुत धनी बन जाना चाहती थी। एक दिन जब मैं बाजार से घर लौट रही थी, रास्ते में मैंने जादूगर को जादू दिखाते हुए देखा। और अब मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाऊंगा कि तुम सब दांतों तले उंगली दबा लोगे। कोई एक लड़की मेरे पास आ जाए। तुम लड़की, तुम मेरे पास आओ। डरते डरते मैं उस जादूगर के पास जाकर खड़ी हो गई। उस जादूगर ने कोई मंत्र पढ़कर आकाश की ओर हाथ उठाया तो मेरे शरीर पर बहुत से जेवर आ गए। अरे वाह, जादूगर ने तो कमाल कर दिया। लड़की को सिर से पांव तक जेवर से लाद दिया। हीरे मोती के जेवर और एकदम असली लगते हैं। सचमुच ये तो कोई बहुत बड़ा जादूगर है। जादूगर, जादूगर। सब लोग उस जादूगर की प्रशंसा कर रहे थे और मैं उन जेवरों को पहनकर बहुत खुश हो रही थी। मैं सोच रही थी काश ये सारे जेवर मुझे मिल जाते, लेकिन तभी उस जादूगर ने कहा, ए लड़की, सारे जेवर उतार कर मुझे दे दो। और मैंने बहुत निराश मन से सारे जेवर उतारकर उस जादूगर को दे दिए। जादूगर से मेरी निराशा छिपी न रह सकी थी। क्यों, तुझे जेवर अच्छे लगते हैं? अच्छा तो ले, ये हार तू ले ले, इसे पहनकर तू राजकुमारी लगेगी। मैं उस हार को पहनकर खुशी से उछलती घर की ओर चलती, लेकिन अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि किसी ने मुझे पुकारा। ए लड़की सुनो, मैं तुम्हें सोना चांदी और हीरे जवाहरात तो सलाद दूंगा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? कुछ देर पहले मैं जादूगर का जादू देख चुकी थी और मुझे वह जादूगर अच्छा लगा था। मैं इससे विवाह करने के लिए तैयार हो गई। हाँ,
मैं एक शर्त पर तुमसे विवाह कर सकती हूँ। तुम पहले की तरह सिर से पाँव तो मुझे हीरे जवाहरातों के जेवरों से सजा दोगे। यह तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अभी मैं तुम्हें राजकुमारी बना देता हूँ। और अगले क्षण राज जादूगर ने मुझे हीरे जेवरातों के जेवरों से राजकुमारी की तरह सजा दिया। फिर मैं उस जादूगर नवयुवक के साथ चली गई। एक मंदिर में उसने मुझसे विवाह कर लिया। कई वर्षों तक हम दोनों नगर नगर घूमते रहे। उस जादूगर के पास एक जादू की बांसुरी थी। वह उस बांसुरी से जो कुछ भी मांगता था उसे तुरंत मिल जाता था। कुछ ही दिनों में हम दोनों नगर नगर घूमते हुए बुरी तरह उकता गए। एक दिन जादूगर के साथ मैं इस जंगल में आई। चंदा, अब हम इस जंगल में रहेंगे। मैं यहाँ पर एक विशाल महल बनाऊंगा। उस महल में हम दोनों राजा रानी की तरह आराम से रहेंगे। हाँ, मुझे भी ये हरा भरा जंगल बहुत पसंद है। लेकिन तुम महल कैसे कैसे भी बनाओ, मेरे लिए एक मंदिर जरूर बना देना। पलक झपकते ही जादूगर ने एक विशाल महल के साथ मेरे लिए मंदिर भी बना दिया। हम दोनों आराम से महल में रहने लगे। एक दिन, चंदा, मैं जंगल से कुछ फल तोड़ लाऊं, बहुत जोर की भूख लगी है। सुनो, फल तोड़कर जल्दी आना, मुझे अकेले में डर लगता है। ओ चंदा, मेरे रहते डरने की क्या जरूरत है। ये लो जादू की बांसुरी, अपने पास रख लो। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और जादूगर मुझे बांसुरी देकर चला गया। लेकिन फिर वह लौट कर नहीं आया। वह बांसुरी लेकर नहीं गया था, इसलिए किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। बहुत देर बाद मैं उसे जंगल में ढूंढने गई तो मुझे उसकी लाश मिली। हाय राम, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगी। फिर तुम उस जादू की बांसुरी को लेकर नगर में क्यों नहीं चली गई। चली तो जाती, लेकिन एक दिन मैं उस बांसुरी को लेकर नगर में एक कुएं के पास बैठी थी कि अचानक वह बांसुरी उस कुएं में गिर गई। और फिर मैं कहीं नहीं गई। एक दिन भूचाल से वह महल भी गिर गया। तुमने उस कुएं में से बांसुरी क्यों नहीं निकाली। बेटे, मैं उस कुएं में से बांसुरी निकाल नहीं सकती थी। और किसी से उस बांसुरी को निकलवाती तो वह बांसुरी निकालकर मुझे मार देता या उसे लेकर भाग जाता। ख्याली राम ने कुछ सोचकर कहा, यह बात तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब तुमने किसी को उस बांसुरी के बारे में नहीं बताया तो फिर मुझे ही क्यों बता दिया। बेटे, बांसुरी का पता तो मैं तुम्हें भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब मैं अधिक देर जीवित नहीं रहूंगी। दूसरे, मैं चाहती हूँ कि तुम बांसुरी लेकर मेरा अंतिम संस्कार कर दो, इसलिए मैंने तुम्हें बांसुरी और धन का पता बताया है। अभी बुढ़िया ने इतना कहा था कि वह एक और को लुढ़क गई। अरे ये क्या हुआ। अरे ये तो मर गई। भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। और तभी ख्याली राम को जादू की बांसुरी का ख्याल आया। जादू की बांसुरी, पहले मुझे कुएं में से उस बांसुरी को निकाल लाना चाहिए। कुछ ही देर में ख्याली राम उस कुएं के पास पहुंच गया जिसमें बुढ़िया ने जादू की बांसुरी बताई थी। अरे कुआं, अवश्य यही वह कुआं है जिसमें बुढ़िया से जादू की बांसुरी गिरी थी। आसपास कोई दूसरा कुआं भी तो नहीं है। और फिर कुछ सोचता हुआ ख्याली राम उस कुएं में कूद गया। जय बजरंग बली। कुछ देर तक ख्याली राम उस कुएं में तैरकर उस बांसुरी को ढूंढता रहा। ओह, ये भी बांसुरी नहीं है। अरे कहीं उस बुढ़िया ने अपना अंतिम संस्कार कराने के लिए झूठ तो नहीं बोल दिया। अच्छा हुआ मैंने अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। लेकिन जब उसने मंदिर के पीछे गड़े हुए धन का पता बता दिया तो फिर बांसुरी के लिए झूठ क्यों बोलेगी। मुझे कुछ देर और बांसुरी ढूंढनी चाहिए। और ख्याली राम ने बांसुरी ढूंढना शुरू कर दिया। जल्दी उसके हाथ में कुछ लगा तो उसने उठाकर देखा। खुशी से उसके मुंह से चीख निकल गई, बांसुरी। सचमुच बांसुरी है। अब मुझे इस बांसुरी की सहायता से कुएं से बाहर निकलना चाहिए। तभी ख्याली राम ने उस जादू की बांसुरी से कहा, हे जादू की बांसुरी, मुझे इस कुएं से तुरंत बाहर निकाल दे। अगले ही क्षण वह कुएं से बाहर था। अरे सचमुच ये जादू की बांसुरी है। तुरंत कुएं से बाहर निकाल दिया और मुझे चोट भी नहीं लगी। अब मुझे जल्दी से बुढ़िया का अंतिम संस्कार करके यहाँ से चलना चाहिए। और फिर उस बांसुरी की सहायता से उसने बहुत सी लकड़ियाँ एकत्रित करके बुढ़िया का अंतिम संस्कार कर दिया। अब मैं नगर में जाकर खूब धनवान बनकर रहूंगा और किसी सुंदर लड़की से विवाह करूंगा। उस दिन बहुत रात हो जाने के कारण ख्याली राम नगर में नहीं जा सका और उस मंदिर में ठहर गया। जादू की बांसुरी, बहुत जोर की भूख लगी है, मेरे लिए हलवा, पूरी, खीर और सारे पकवानों का ढेर लगा दे। बांसुरी ने तुरंत ही तरह तरह के पकवानों का ढेर लगा दिया। मैंने तो सुना था ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन मुझे तो उसने बुढ़िया को मार कर दिया है। वाह, इतने सारे पकवान, खीर, आहा। खूब पेट भरकर ख्याली राम ने पकवान खाए और वही मंदिर में सो गया। आधी रात को अचानक ख्याली राम की आंख खुल गई। घने जंगल में तेज रोशनी देखकर बड़ा चौंक पड़ा। अरे, इस जंगल में इतनी तेज रोशनी, जैसे कहीं रात में सूरज निकला है। मुझे चलकर देखना चाहिए, कहीं कोई भूत प्रेत। जादू की बांसुरी को होते हुए मुझे किसी का भय क्यों। पलक झपकते ही उन्हें मार दूंगा। बांसुरी को हाथ में लेकर ख्याली राम उस रोशनी की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने झाड़ियों के पास से देखा, वहां एक झील थी और उस झील के किनारे एक युवती बैठी थी। उसके शरीर से चांदनी फूट रही थी। अरे, ये तो कोई परी लगती है। हे भगवान, इस जंगल में ये परी कहाँ से आ गई। काश ये परी मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाए।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जादू की बांसुरी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।